इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां ये तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है कि सरयू राय, झारखंड के दिग्गज नेता, वो उनकी पार्टी धनबाद से चुनाव लड़ने जा रही है। और अभी थोड़ी देर पहले सरयू राय से जो हमारी बातचीत हुई है उसमें उन्होंने इसके संकेत स्पष्ट दिए हैं। सीधे चलते हैं धनबाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनतंत्र मोर्चा, यानी कि जिसके संरक्षक है सरयू राय, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है धर्मेंद्र तिवारी। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। धर्मेंद्र जी, सीधे मैं सवाल पर आता हूं, क्या भारतीय जनतंत्र मोर्चा धनबाद में बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट देने जा रही है? देखिए, हमारा हमारा प्रत्याशी होगा, किसी के खिलाफ नहीं। अपने हम मैनिफेस्टो लेकर के जनता के बीच जाएंगे। किसी के खिलाफ हम कोई प्रत्याशी नहीं दे रहे हैं। जनता के बीच जाएंगे हम भी, जैसे और पार्टियां मांगती है वैसे हम भी उनका सहयोग मांगेंगे। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है धर्मेंद्र जी, वो क्योंकि जब हमने सरयू राय जी से बात की या फिर उनके जो भी बयान मीडिया में आए, उसमें वो दो टूक कहते हैं, बेबाक होके कहते हैं कि बीजेपी ने एक ऐसे प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया है, एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जो दागी है, जिसका आतंक अभी बाघमारा तक सीमित है, लेकिन अगर वो सांसद बन गया तो उसका आतंक पूरे संसदीय क्षेत्र में फैल जाएगा और इसे रोकना है। इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितना मजबूत होगा आपका ये मोर्चा पूरा ढुल्लू महतो के खिलाफ? पूरे जो लोग हैं, मतदाता हो या किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, सभी दुखी है अपने प्रबंधन के आदेश से। ऐसे प्रत्याशी को एक तरफ पार्टी चाहती है कि ऐसे सर्वश्रेष्ठ हमारे पास कोई प्रत्याशी नहीं है। अपने जो इलेक्शन कमीशन को इन्होंने सौंपा है अपना पत्र, उसमें दिया है कि हमारे सबसे उन्नत किस्म के हमारे जो है ना ये प्रत्याशी है। तो ठीक है, उनके प्रत्याशी है, लेकिन विरोध तो है। हर किसी के बारे में जो है ना, हर लोगों का ही कहना है कि प्रत्याशी एक तरफ वो बात करती है बीजेपी, अनुशासन की एक तरफ बात करती है वो, हम वार कर रही है वो भ्रष्टाचार पर, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी को प्रत्याशी बना रही है। तो ये बड़ा गलत तो न्यूज जा ही रहा है, लेकिन उनके नेता, उनके पार्टी के लोग मानने को तैयार नहीं होते, यही जान रहे हैं कि बहुत अच्छे प्रत्याशी है। लेकिन धर्मेंद्र जी, सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, जब तस्वीरें आई कांग्रेस के जो प्रत्याशी है अनुपमा सिंह, अच्छे उनके प्रत्याशी के बारे में कुछ कहना नहीं है, उन्होंने खुद लिख कर दिया है कि उनके ऊपर इतने केस है। नहीं, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जब अनुपमा सिंह और अनूप सिंह की मुलाकात सरयू जी से होती है, जो तस्वीरें सामने आती है, उसके बाद बीजेपी के नेता, प्रवक्ता या फिर तमाम जो समर्थक हैं, वो लगातार इस पर ये कमेंट करते हैं कि जिस व्यक्ति पर, यानी कि अनुपमा सिंह के पति को लेकर के मेरा सीधा सवाल है कि उनके ऊपर भी तो बहुत सारे चार्जेस है, ईडी की जांच चल रही है, और उनका कहना था कि उस व्यक्ति के प्रतिदिन की आय 1 करोड़ है। इस पे सरयू राय कुछ नहीं बोल रहे, आशीर्वाद दे रहे हैं और ढुल्लू महतो पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वो तो प्रत्याशी आशीर्वाद के लिए गई थी। प्रत्याशी पर उन्होंने कहा कि प्रत्याशी पर कोई दाग नहीं है। रही उनकी पति की बात, तो पति पर जांच हो रही है, आप बता रहे हैं जांच हो रही, जांच करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, पति पर हो या और किसी पर हो। लेकिन जहाँ तक प्रत्याशी की बात है, प्रत्याशी तो नहीं है, वो तो कभी राजनीति में थी भी नहीं। आई है वो हमारे संरक्षक महोदय के पास गई, आशीर्वाद ले रहे, उन्होंने संस्कार के तहत आशीर्वाद दिया। लेकिन पार्टी अपने जगह पर है, परिवार, व्यवहार, संस्कार अपने जगह पर है। तो क्या समझा जाए धर्मेंद्र जी, धनबाद को लेकर के क्या होगी तस्वीर? हम लोग पार्टी, हमारे पास 2-3 लोगों का और है नाम, जिन लोगों का नाम है अभी हम लोग थोड़ी देर में उनसे भी चर्चा करेंगे। चर्चा करके हम लोग बताएंगे कि कौन हमारे प्रत्याशी होंगे धनबाद से। तो क्या सरयू राय जी भी चुनाव लड़ सकते हैं ऐसी स्थिति में? नहीं, लड़ सकते हैं, कैसे, क्यों नहीं लड़ सकते? तस्वीर कुछ घंटों में साफ हो जाएगी धर्मेंद्र जी। हम लोग आज शाम तक या रात में क्लियर करते हैं, क्योंकि सर अभी है नहीं। हम लोग आपस में बैठक किए हैं, सर के साथ ही बैठक करेंगे, उनके साथ ही बैठ करके वो फाइनल डिसीजन लेंगे। लेकिन एक चलते चलते एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि जब आप लोगों ने बतौर निर्दलीय कहे या अपनी पार्टी के सिंबल पर जब आप जमशेदपुर पूर्वी में आपने नॉमिनेशन फाइल किया था, उस वक्त भी बीजेपी के नेता ये कहते हुए नजर आते थे
कि 5,000 वोट भी नहीं आएगा, जमानत जब्त हो जाएगी। कुछ इसी तरह के बयान सामने आ रहे हैं धनबाद को लेके भी, क्या कहेंगे? देखिए, धनबाद की जनता आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी एक स्तंभ है देश के और बहुत बड़ा योगदान है समाज में और प्रदेश में, देश में। तो व्यवस्था तो वही बनी है, लोगों की डिमांड है तीसरे मोर्चे की, लोग बात कर रहे हैं तीसरे प्रत्याशी की, लोग तलाश में है। 2 राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और दोनों प्रत्याशी अपने अपने जगह पर अपने अपने पार्टी में पार्टी कर रही है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जनता जो है, मतदाता जो है, कार्यकर्ता जो है, परेशान है कहीं न कहीं। हाँ, कहीं न कहीं। तो क्या चलते चलते ये बता दीजिए कि आप चुनावी मैदान में जीतने के लिए उतर रहे हैं या फिर कांग्रेस प्रत्याशी को मदद करने के लिए उतर रहे हैं? जीत के लिए हम उतरेंगे, क्योंकि हमारे पास और भी लोकसभा क्षेत्र से आवेदन आए थे। हम लोगों ने देखा कि ये केवल वोट काटेंगे, हम इसलिए हमने प्रत्याशी को वहां नहीं दिया। चाहे आप चतरा की बात करें, हजारीबाग की बात करें, पलामू की बात करें, तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे प्रत्याशी जीतने की कंडीशन में तभी हम उतारेंगे, अन्यथा नहीं उतारेंगे। चलिए धर्मेंद्र जी, अब कुछ घंटे में एक बार फिर हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनतंत्र, बहुत बहुत शुक्रिया, भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने ये तस्वीर साफ कर दी है कि वो धनबाद से अपने पार्टी का प्रत्याशी उतारने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।